नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत कुमार सैनी, डायरेक्टर ऑफ हरेंद्र क्लासेस राजगढ़। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र क्लासेस राजगढ़। तो दोस्तों, एक बार फिर से नई क्लास के साथ हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप पढ़ी। जिसमें हमने फर्स्ट टाइप में पढ़ा था समांतर श्रेणी का मान दे रखा था, उसमें हमें प्रथम पद और सार्वंतर का मान निकालना था। और नेक्स्ट दूसरी टाइप में हमें प्रथम पद और सार्वंतर डी का मान दिया हुआ था, उसमें हमें समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने। जबकि आने वाली तीसरी टाइप में हमको ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। कि समांतर श्रेणी नहीं है तो हमको इसके अतिरिक्त 4 पद नहीं निकालने हैं, और समांतर श्रेणी है तो हमको जो पद दिए हुए हैं उसके अतिरिक्त उसके आगे 4 पद और निकालने। तो हमको ये देखना है दोस्तों कि समांतर श्रेणी का पता कैसे होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था, यदि डिफरेंस का मान, यदि समस्त श्रेणियों में डिफरेंस का मान समान है, सार्वंतर का मान समान है, प्रत्येक पद के मध्य अंतर डिफरेंस का मान समान है, तो वह समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों, ये देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी है तो इसके अतिरिक्त हमको 4 पद और निकालेंगे, और नहीं है तो सवाल को वहीं छोड़। तो देखना है दोस्तों नेक्स्ट तीसरी टाइप। तो दोस्तों, तीसरी टाइप का हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखना दोस्तों, ये होगी अपनी तीसरी टाइप का हम लेके चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। पहला क्वेश्चन। तो देखना दोस्तों, इसमें अपने पास 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन है, सेम एक जैसे क्वेश्चन, बस संख्या अलग अलग है, कैलकुलेशन अलग अलग है, बाकी तरीका सबका ही है। बस आपको ओनली ये देखना है कि यदि डिफरेंस का मान समान है तो वह समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं पहला। ये आ गया दोस्तों 2, 5/2, 3 और 7/2 और ये 2। तो देखना दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे हम a बराबर a 2, इसके बाद में लिखेंगे a2 5/2, इसके बाद में लिखेंगे a3 3, इसके बाद में लिखेंगे a4 7/2। तो सबसे पहले तो हमको ज्ञात करना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं हम सार्वंतर डी। तो देखना दोस्तों सार्वंतर डी का मान कैसे निकालें। तो सार्वंतर डी का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट क्लास में बताया कि डिफरेंस का मान कैसे। डिफरेंस का मान निकालने के लिए हमेशा ऊंची वाली सिद्धि में से नीचे वाली सिद्धि को लेस करना। तो देखना दोस्तों, इसमें a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 बराबर a4 माइनस a3। तो देखना दोस्तों, यहां पे मान रखना अपना a2 का मान कितना है 5/2, माइनस a1 का मान देखना दोस्तों कितना है 2, बराबर a3 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 5/2, a4 का मान कितना है दोस्तों 7/2, a3 का मान कितना है 3। तो देखना दोस्तों d बराबर कितने लघुत्तम आ रहे हैं यहाँ पे 5।
सॉरी 2, 2 से 2 कट गया 5, 2 दूनी 4 बराबर, यहाँ ले लिया लघुत्तम 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों 6, और 2 से 2 कैंसिल, कितने बच गए दोस्तों 5 बराबर, यहाँ ले लिया लघुत्तम दोस्तों 2, 2 से 2 कैंसिल 7, 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 6, तो डी बराबर 5 में से 4 गया दोस्तों 1/2, 6 में से 5 गया दोस्तों 1/2, 7 में से 6 गया 1/2। तो देखना दोस्तों इसमें अपना डी का मान सब में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सब में समान आ रहा है डी का मान। यदि डिफरेंस का मान प्रत्येक पद में समान है तो वह समांतर श्रेणी है। तो देखना दोस्तों कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है, यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि डिफरेंस का मान तीनों क्या आ रहा है, बराबर है, यानी कि प्रत्येक सिद्धि के मध्य डिफरेंस का मान क्या है, बराबर है, तो यह समांतर श्रेणी है। तो यहां लिख लीजिए अतः है, क्योंकि प्रत्येक पद का मान समान है, प्रत्येक पद का मान क्या है, समान, सॉरी प्रत्येक पद में सारवंतर क्या है, समान। यह समांतर श्रेणी है क्योंकि प्रत्येक पद में सारवंतर का मान क्या आ रहा है, समान। तो देखना दोस्तों, तो ये तो हो गया, हमको पता लग गया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। और आपको क्वेश्चन में बोला है यदि यह समांतर श्रेणी है तो इसके अतिरिक्त हमको 4 पद और निकालना है। तो भाई 4 पद तो दे रखे हैं, तो इसके अतिरिक्त हमको A5, A6, A7 और A8 का मान निकालना है। तो देखना दोस्तों हम निकालेंगे हम A5। तो A5 का मान कैसे निकालेंगे, A5 होता है 5वीं सिद्धि पर पहुंचने के लिए कितना डिफरेंस जोड़ना पड़ेगा, 4, ये तो चलेगा A + 4। तो देखना दोस्तों A का मान आ गया अपने पास 2 + 4, D का मान आपको दे रखा है, सब में इक्वल है 1/2, 2 से कैंसिल किया 2 आ गए, तो यहां 2 बच गए, 2 को 1 से गुणा किया कितने आएंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 2 जोड़ा 4। इसके बाद में देखना दोस्तों A6 का मान देखना दोस्तों A + 5D, A + 5D। A का मान देखो दोस्तों कितना है 2 + 5, D का मान 1/2। तो देखना दोस्तों 2, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5/2, 2 यहां पे लघुत्तम ले लिए, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गए 5, तो दोस्तों 5 और 4 कितने हो गए 9/2। इसके बाद इसी तरह निकालेंगे हम क्वेश्चन A7। 7वीं सिद्धि पर कब पहुंचेंगे, जब A में कितने जोड़ेंगे 6D, A + 6D। A का मान आ गया दोस्तों 2, D का मान आ गया 1/2, 2 तिया 6, तो दोस्तों 2 और ये 3 कितने आ गए दोस्तों 5। इसके बाद में निकालना दोस्तों 8 का मान। 8 का मान कैसे निकालेंगे, 8वीं सिद्धि कब प्राप्त होगी, जब A में कितने D जोड़ेंगे 7D। A का मान 2 है + 7, D का मान आ रहा है अपना कितना 1/2। तो देखना दोस्तों 2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7/2, 2 ले लिए लघुत्तम, 2 से 2 गुणा हो गए 4, 2 से 2 कट गए 7, तो 7 और 4 हो गए दोस्तों 11/2। तो ये आ गया दोस्तों अपना समांतर श्रेणी के 4 पद के अतिरिक्त 4 पद। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। यदि इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और अपना कमेंट नोट करें।
जिससे मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा। तो दोस्तों इसको आप अपनी नोटबुक में एंट्री कर लीजिए। इसके बाद में लेके चलेंगे हम तीसरी टाइप का क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो एक बार इसको नोटबुक में एंट्री करो। दूसरा क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो दोस्तों इसमें भी जैसे हमने क्वेश्चन पहले भी किया, सबसे पहले ये देखना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। यदि समांतर श्रेणी नहीं है तो क्वेश्चन करना ही नहीं है, वहीं छोड़ देना। यदि समांतर श्रेणी आती है तो हमको ये 4 पद तो दे रखे हैं, इसके अतिरिक्त 4 पद और याद करना। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले a बराबर a1 1/2, a2 1/2, a3 1/2, a4 1/2। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम यह ज्ञात करेंगे कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखना, सबसे पहले हम सारवंतर d का मान निकालेंगे। तो d बराबर होता है a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3 d। a2 का मान देखना है दोस्तों कितना है इसमें, -1/2 माइनस a1 का आ गया -1/2 बराबर a3 का मान भी 1/2, ये रहा a2 का मान भी 1/2 माइनस बराबर a4 का मान -1/2 माइनस a3 का मान आ गया दोस्तों -1/2। तो d बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 बराबर -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 -1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2। ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस। तो d का मान आ गया 0 बराबर 0 बराबर 0। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन किया, इसमें डिफरेंस का मान क्या आ रहा है 0। चाहे 0 आओ, 1 आए, 2 आए, 3 आए, यदि d का मान सब में समान है तो वह समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। तो दोस्तों हमको पता लग गया इसमें प्रत्येक डिफरेंस का मान क्या है, समान, तो यह समांतर श्रेणी है। तो हम लिख देंगे दोस्तों, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि प्रत्येक सारवंतर का मान समान है, क्योंकि प्रत्येक सारवंतर का मान समान आ रहा है। तो दोस्तों प्रत्येक सारवंतर का मान क्या आ रहा है इसमें, समान। तो इसके बाद हम निकालेंगे इनके अतिरिक्त 4 पद और a5 का फॉर्मूला क्या होता है, a5 कैसे प्राप्त किया जाता है, जब a तो सब में इक्वल है, पता है हमको 5वीं सीढ़ी पर पहुंचने के लिए कितना d पार करना पड़ता है, 4। a तो रहेगा ही, a में कितना d जोड़ दूं, 4, तो a प्लस 4। तो a का मान देखना है दोस्तों कितना आ गया इसमें, 1/2 चल रहा है, प्लस 4 d का मान कितना आ रहा है दोस्तों 0, तो -1/2, 0 को 4 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा।
-1/2। इसके बाद में लेके चलेंगे A6। A6 का मान कैसे प्राप्त? तो A6 का मान, A में कितना डी जोड़ेंगे? 5 डी। A का मान हो गया -1/2 प्लस 5, डी का मान हो गया 0, -1/2, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, -1/2। इसके बाद में A7 का मान, A7 का मान कैसे निकालेंगे? A में कितना डी जोड़ेंगे? 6 डी। A हो गया -1/2 प्लस 6, डी का मान 0, -1/2, 6 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया -1/2। इसी प्रकार निकालेंगे दोस्तों A8 का मान। A8 का प्राप्त होगा, A में कितना डी जोड़ेंगे? 7 डी, A प्लस 7 डी। तो A का मान है दोस्तों -1/2 प्लस 7, 0, तो -1/2, 7 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये आ गया -1/2। अब काफी स्टूडेंट 10th क्लास में हो गए हैं, लेकिन काफी संशय में होते हैं। जब उनसे जानकारी होती है, बच्चों से पूछते हैं कि 0 से गुणा करने पर क्या आएगा, तो काफी स्टूडेंट तो जैसे 5 को 0 से गुणा किया कि सब 5 आए, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं आपको बता दूं, चलो इसके बारे में, 0 के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी कि दोस्तों एक बार क्या होता है, विदेशों में समझ जो देश थे उनके वैज्ञानिकों की मीटिंग होती है, तो उसमें अपने अपने देश के अलग अलग विद्वान वहां पहुंचते हैं। तो वहां कॉन्फ्रेंस हो रही थी सबकी, सब नए नए जो खोज की थी उनके बारे में बता रहे थे अलग अलग देशों के वैज्ञानिक। तो अपने देश से भी वहां पे भाग लेने के लिए आर्यभट्ट गया। आर्यभट्ट नाम आपने सुना होगा ना, गणित पढ़ लो, आर्य। तो आर्यभट्ट गया था, तो वो क्या गया था, सिर से बिल्कुल बाल हट रहे थे, यानी गंजा होके गया था। तो उसको देख के जो समस्त देश के वैज्ञानिक थे वो उसको देख के हंसने लगे और जाने लगे कि ये क्या सुना है, ये क्या बात है। जब उनका नंबर आया तो बोलने लगे शून्य के बारे में कि शून्य ऐसा कि जब कोई संख्या ये गंजे से टकराती है तो वह गंजा हो जाता है, और गंजे से भाग देंगे तो वह गंजा हो जाता है। कहने का मतलब 0 से कोई भी संख्या टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना कि कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई करो, भाग दो, कुछ भी करो, 0 से टकराएगी तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब गंजे से टकराएगा तो गंजा हो जाएगा। तो दोस्तों आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 लेके चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है a, a स्क्वायर, a क्यूब, a4 और ये तो दोस्तों इसमें भी हमको सबसे पहले देखना है कि यह समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हम निकालेंगे a बराबर a1, a2, a स्क्वायर, a क्यूब, a4। तो दोस्तों सबसे पहले हम सारवंतर d का मान ज्ञात करते हैं। तो सारवंतर d बराबर होता है a2 - a1
A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो देखना दोस्तों D, A2 का मान कितना है स्क्वायर A, A3 का मान क्यूब और ये स्क्वायर, 4 का मान 4 माइनस क्यूब। तो देखना दोस्तों D बराबर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ गया तो ये बच गया, कॉमन आ गया A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों A गुणा A। ठीक है दोस्तों, ऐसे रूप में लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर A गुणा A, तो इसमें से A कॉमन आ गया तो यहां कितना बच गया, A बच गया, और यहां A बाहर आ गया तो यहां बचेगा A का A। यहां पे A स्क्वायर कॉमन आ गया, A स्क्वायर कॉमन आ गया तो यहां पे एक A बचेगा माइनस A स्क्वायर तो बाहर आ गया तो यहां पे A। इसी प्रकार यहां पे A क्यूब कॉमन आ गया, A क्यूब कॉमन आ गया तो ये बचेगा A माइनस A। तो देखना दोस्तों इसमें ये पद बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे तो इनको क्या कर देंगे नॉट, यानी कि यह बराबर नहीं है। तीनों पद क्या है, डिफरेंस का मान बराबर नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह लिख देंगे क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि डिफरेंस का मान क्या है, समान है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद में लेके चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताया था पहले, यदि सार्वंतर समान तो सार्वंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो उसके अतिरिक्त हमको कितने पद और निकालने हैं, 4 पद। लेकिन यह समांतर सार्वंतर पद समान नहीं है, इसमें डिफरेंस का मान समान नहीं आ रहा, तो समान नहीं आ रहा तो यह समांतर श्रेणी नहीं है, और समांतर श्रेणी नहीं है तो इसके आगे पद निकल ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो इसको अपने नोटबुक में एंट्री कीजिए और आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को आप उतारो। तो दोस्तों इसके बाद में लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखना दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, √3 √6 और √9 और √12 डॉट। तो देखना दोस्तों इसमें भी हमको देखना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इसकी सबसे पहले हम डिफरेंस का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले लिख देते हैं ये बराबर A1 √3 A2 6 9 12। तो यहां निकालते हैं सार्वंतर D। तो D का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे हमने पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन किया। D बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो D बराबर A2 का मान है दोस्तों √6, A1 का मान √3, A4 का मान A3 का मान 9
A2 का मान 6, A4 का मान 12, A3 का मान 9। तो D बराबर, तो दोस्तों देखो ये √6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 गुणा √3 माइनस √3। √9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2, और 12 को लिख सकते हैं दोस्तों 4 गुणा 3, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणा 3। तो देखना दोस्तों D बराबर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √3, दोनों में क्या मिल रहा है, √3, तो √3 मिल रहा है, तो अंदर बच गया √2 माइनस √3। अब यहां देखना दोस्तों इन दोनों में क्या मिल रहा है, √3, तो अंदर बच गया दोस्तों √3 माइनस √2। इसके बाद में देखना दोस्तों इसमें क्या मिल रहा है, √3 मिल रहा है, तो यहां बच गया √4 माइनस √3। तो ये देखना दोस्तों इन तीनों में डिफरेंस का मान समान आ रहा है क्या, देखो यदि डिफरेंस का मान समान है तो यह समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। देखना नहीं आ रहा, D का मान क्या आ रहा है, समान नहीं, तो यह लिखेंगे क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर D का मान समान है, क्योंकि यह समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सार्वंतर D का मान समान नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको आप एक बार नोटबुक में एंट्री करो। तो हम लेके चलते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5। तो देखना दोस्तों इसमें पांचवें क्वेश्चन कह रहा है √2, √8, √18 और √32। तो दोस्तों 18 इसको देखा, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों √2, √8 और √18 और √32। तो दोस्तों जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था, पिछला सवाल किया, वैसे इसको करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखना तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर A1 √2, A2 √8, A3 √18 और A4 √32। तो देखना दोस्तों सबसे पहले हम इसका डिफरेंस निकालते हैं। D का मान, तो D का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। D बराबर A2 का मान आएगा दोस्तों √8, A1 का आ गया √2, A3 का आ गया 18, A2 का मान √8, A4 का मान √32, A3 का मान 18। तो देखना दोस्तों D बराबर 8 को कैसे लिख सकता हूं, 4 गुणा 2। इसी प्रकार 18 को लिख सकता हूं दोस्तों 9 गुणा 2, और 8 को हमने लिखा था 4 गुणा √2। इसी प्रकार दोस्तों 32 को लिख सकते हैं 16 गुणा 2, और 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2।
तो देखना दोस्तों d बराबर 4 का रूट क्या होता है 2 और बाकी रूट 2 और ये रूट 2। इसमें देखना दोस्तों रूट 9 को कैसे लिख सकते हैं 3 रूट 2, 4 को 2, इधर 16 को 4, 9 को 3। तो देखना दोस्तों इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये बच गए 2 माइनस 1। इधर को दोनों में से क्या कॉमन आ गए रूट 2, यहां बच गए 3 माइनस 2। इन दोनों में से कॉमन आ गया दोस्तों रूट 2, तो यहां बच गए 4 माइनस 3। तो d बराबर रूट 2 में से 1 गया तो दोस्तों 1 रूट 2, 3 में से 2 गया 1 रूट 2, 4 में से 3 गया 1। तो दोस्तों d का मान आ गया रूट 2 और ये रूट 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम निकालेंगे, हमको पता लग गया डिफरेंस का मान क्या आ रहा है, सब में समान आ रहा है। तो d का मान समान है तो ये समांतर श्रेणी है, आपको पता लग गया। ठीक है दोस्तों, तो यह लिख देंगे क्योंकि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वंतर का मान समान है। तो दोस्तों इसके बाद में हम निकालेंगे, अपने पास A4 तक है तो हमको इनके अतिरिक्त 4 पद और निकालना। तो देखना दोस्तों A5 कैसे निकालेंगे, A प्लस 4। तो A का मान है दोस्तों रूट 2 प्लस 4, D का मान कितना आ गया दोस्तों रूट 2। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों रूट 2, तो यहां बच गया रूट 2 एकम 2, रूट 2 बाहर आ गया 4। तो दोस्तों इसको लिख सकते हैं रूट 2 और 4 अरे 5। तो दोस्तों रूट 2 5 को हम क्या लिख सकते हैं रूट में 25। तो ये हो गया 25 गुणा 2 50। तो ये आ गया अपना A5 का मान। इसके बाद में लेके चलेंगे दोस्तों A6 का मान। A6 का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, A प्लस 5। तो A का मान कितना है रूट 2 प्लस 5, D का मान आ गया दोस्तों रूट 2। तो इन दोनों में से सेम कॉमन क्या आ रहा है रूट 2, अंदर बच गया 1 और ये 5। तो देखना दोस्तों रूट 2 5 और 1 हो गया 6, यूं का रूट 2 6 को लिख सकते हैं दोस्तों रूट में 36 और 36 दूना रूट में हो गए दोस्तों 72। तो ये आ गया अपना A6 का मान। इसी प्रकार निकालेंगे दोस्तों हम A7 का मान। A7 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 6D। तो दोस्तों A का मान कितना आ गया इसमें रूट 2, 6D का मान रूट 2, रूट 2 कॉमन आ गया दोनों में, रूट 2 कॉमन आ गया तो दोस्तों यहां बचेगा 1, रूट 2 बाहर आ गया तो कितने बचेंगे 6। तो देखना दोस्तों रूट 2 गुणा 6 और 1 कितने हो गए दोस्तों 7। तो हम 7 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 49 लिख सकते हैं 49। तो 49 दूना कितने हो गए दोस्तों 98। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम लेके चलेंगे 8 का मान। 8 का मान कैसे निकालेंगे A प्लस 7। तो A का मान है दोस्तों इसमें रूट 2 प्लस 7 यूं का यूं रहेगा, D का मान चल रहा है अपने पास रूट 2, इन दोनों में से रूट 2 कॉमन, तो ये बच गया 1
+7 √2, 7 और 1 कितने हो गए दोस्तों 8, तो √2 8 को लिख सकते हैं हम दोस्तों 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 128, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12। तो ये आ गया दोस्तों इस प्रकार अपना A5, A6, A7 और A8 का मान। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, इसको नोटबुक में एंट्री कीजिए। इसके बाद में हम लेके चलेंगे अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है। अधिकतर स्टूडेंट क्या होते हैं, जो 10th के बच्चे होते हैं, ये रूट की संख्या को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश कीजिए, मेहनत करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है हमको A, 2A, 3A, 4 डॉट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, देखो। तो इसमें A, 2A, 3A और 4A दे रखा है। तो इसमें भी इसी तरह से सबसे पहले हमको A बराबर A1 लिखना है, A2 2 है, A3 3, A4 4 है। देखना दोस्तों, सबसे पहले हमको निकालना सार बनता D, सार बनता D। तो D का मान कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। तो D बराबर A2 का मान कितना है दोस्तों 2A, A का मान A, A3 का मान 3A, A2 का मान 2A, A4 का मान 4A, A3 का मान 3A। तो D बराबर 2A में से एक A गया तो कितने बचेंगे दोस्तों, देखो 2A में से A गया तो A, 3A में से 2A गया तो A, 4A में से 3A गया तो A। तो देखना दोस्तों ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, पता लग गया होगा, क्योंकि सारवंतर D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो यह समांतर श्रेणी है। तो देखना दोस्तों, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है, क्योंकि सारवंतर का मान समान, क्योंकि सारवंतर D का मान क्या आ रहा भाई, समान। तो देखना दोस्तों, इसके बाद में हमको निकालना है, ये तो पता लग गया हमको कि ये समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी है तो इसके अतिरिक्त हमको 4 पद और निकालने हैं। तो देखना दोस्तों, A5 कैसे निकालेंगे, A+4D, A का मान है दोस्तों A +4, D का मान सब में आ रहा है, कितना आ रहा है A, तो 4 A 5 है। इसी प्रकार A6 का प्राप्त होगा A+5D, A का मान दोस्तों कितना है A, +5D का मान कितना आ रहा है दोस्तों A, तो 5 A कितने हो गए दोस्तों 6। इसके बाद में लेके चलेंगे A7 का प्राप्त होगा A+6D, तो A का मान कितना है दोस्तों A, 6D का मान A, तो 6 A 7। इसके बाद में 8 का मान A+7D, A का मान कितना है A, 7D का मान A, तो 7 A 8। तो दोस्तों इस प्रकार अपना A6, A5, A6, A7 और A8 का मान ज्ञात हो जाता है। तो ये दोस्तों हो गए 6 क्वेश्चन। अब अगला चलना है क्वेश्चन नंबर 7।
तो इसी प्रकार क्वेश्चन 7वें को लेकर चलना है। तो देख लीजिए दोस्तों अगले क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अपना रह जाता है दोस्तों तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले समस्त वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों यदि आपको अच्छा लगे तो आपके यार दोस्त हैं उनको ये चैनल के बारे में बताएं ताकि यदि ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इससे अच्छा देने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों 0.2, 2,2 और 0.2 3 बार। तो दोस्तों ये अपना क्वेश्चन 0.2, 0.2 और 0.2 देखो इसमें हमको 3 पद दे रखे हैं, 3 पद दे रखे हैं। इनके अतिरिक्त हमको कितने पद निकालने हैं? 4 पद। देखो a बराबर a1 आ गया दोस्तों 0.2, a2 आ गया दोस्तों 0.22 और a3 आ गया दोस्तों 0.23 बार। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें सारवंतर डी। तो सारवंतर डी का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमको करना होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। दोस्तों इसमें 3 पद हैं तो तीसरे पद तक लेके चलेंगे लास्ट। तो d बराबर a2 का मान कितना है दोस्तों? a1 का मान 0.2, a3 का मान और ये a2 का मान। तो देखना दोस्तों d बराबर 0.22 में से कितने घटाने? 0.2। तो कितने बचेंगे दोस्तों? तो दोस्तों काफी स्टूडेंट इसमें घटाने में भी कंफ्यूज होते हैं। तो इसको ऐसे घटाना है, देखना दोस्तों अपने साधारण तरीके से। यदि कोई स्टूडेंट घटाना नहीं जानता है, 2 इकाई 2 में से 2 गए 0 और 0 में से 0 गया 0। तो दोस्तों ये बच जाएगा 0.02। अब आगे कंफ्यूज नहीं होना है। इसी तरह 0.222 0 इकाई पॉइंट के नीचे पॉइंट 2 और ये 2। तो दोस्तों 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 और 0 में 0 गया 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.002। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, गलती नहीं करनी है। तो देखो दोस्तों ये पद समान है क्या? सारवंतर समान है क्या? इसमें नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। नंबर यह समांतर श्रेणी नहीं। तो दोस्तों मैं पहले बताता हूं और अब भी बता रहा हूं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। यदि 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं। तो इन दोनों पदों के बीच का अंतर समान नहीं आ रहा तो यह समांतर श्रेणी नहीं। तो इसके बाद में लेके चलेंगे दोस्तों लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 7। सॉरी तो 8वां क्वेश्चन है दोस्तों तीसरी टाइप का 3, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस
3√2 और 8√2। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे इसमें a बराबर a1 3, a2 3 प्लस √2, a3 3 प्लस 2√2, a4 3 प्लस 3√2। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले हमको निकालना स्टार अंतर डी कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले करेंगे a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। तो d बराबर a2 का मान है दोस्तों इसमें 3 प्लस √2 माइनस 3, a3 का मान है दोस्तों 3 प्लस 2√2, a2 का मान है 3 प्लस √2। इसके बाद में दोस्तों a4 माइनस a3, a4 का मान है 3 प्लस 3√2 माइनस a3 का मान है 3 प्लस 2√2। तो देखना दोस्तों, d बराबर ये प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया √2 बराबर, इसके बाद में अगला 3 प्लस 2√2 माइनस के 3 और माइनस के क्या हो गए √2। ये 3 प्लस 3√2 माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 3 और माइनस से गुणा होगा तो माइनस के 2√2। तो देखना दोस्तों, 3 से 3 कैंसिल और ये 3 से 3 कैंसिल। तो d बराबर यहाँ तो आ गया 2, यहाँ रह गया 2√2 माइनस √2 बराबर 3√2 माइनस 2√2। तो देखना दोस्तों, d बराबर √2, ऐसे हम लिख सकते हैं 2√2 में से 1√2 गया तो √2, लेकिन समझ में नहीं आता है तो इसलिए देख लो, जो स्टूडेंटों को समझ में नहीं आता है वो इस तरह कर लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है वो देखना। तो √2 कॉमन आ गया तो 2 बच गया, √2 कॉमन आ गया तो 1 बच गया। इन दोनों में भी √2 कॉमन आ गया तो यहाँ 3 बच गया और यहाँ 2 बच गया। तो ये √2 2 में से गया 1, √2 3 में से 2 गया 1। तो d बराबर √2 2 कम 2 और 2 तो ये आ गया दोस्तों अपना डिफरेंस का मान। तो देखना दोस्तों, डिफरेंस का मान सब में इक्वल आ रहा है, तो डिफरेंस का मान यदि समान है तो समांतर श्रेणी है। तो यह लिख देंगे, क्योंकि यह समांतर श्रेणी है क्योंकि क्रमागत पद समान है या सारवंतर समान। इसके बाद में दोस्तों लेके चलेंगे 4 a5 निकलेगा a प्लस 4d, a का मान दे दिया 3 प्लस 4d का मान आ गया दोस्तों √2। इसके बाद में लेके चलेंगे a6 होगा a प्लस 5d, a का मान दे दिया 3 और 5, d का मान दे दिया √2। इसके बाद में दोस्तों लेके चलेंगे 7 a प्लस 6d, a का मान पता है 3 और 6d का मान पता है कितना है √2। इसके बाद में 8, a का मान a है और यह 7, a का मान आ गया 3 और ये 7 और d का मान आ गया √2। तो दोस्तों ये आ गया अपने a5 a6 a7 और a8। तो दोस्तों ये अपनी समांतर श्रेणी क्लास 10 की 5वीं प्रश्नावली है। 5वीं प्रश्नावली का भी ये 5.1 है, पढ़ते। इसमें 3 टाइप थे, हमने तीनों टाइप कंप्लीट करवा दिया। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हम आपको आगे इससे भी अच्छी वीडियो दे सकें। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए